Theodor Schumann, 1839, a German zoologist, studied different types of animal cells and reported that cells had thin outer layer which is today known as the plasma membrane. He also concluded, based on studies on plant tissue, that presence of cell wall is a unique character of plant cells. On the basis of this, Schumann proposed the hypothesis that bodies of plants and animals and plants are composed of cells and product of cells. Skeldon and Schumann together formulated the cell theory. This theory, however, did not explain as to how new cells were formed. Rudolf Virchow, 1855, first explained that cells divide and new cells are formed from pre-existing cells. Omnis cellula e cellula. He modified the hypothesis of Skeldon and Schumann to give the cell theory a final shape. Cell theory as understood today is: all living organisms are composed of cells and product of cells. All cells arise from pre-existing cells. So, in this paragraph हम देखते हैं कि सचुएन एक जर्मन जूलॉजिस्ट है जिन्होंने बहुत सारे एनिमल सेल पर स्टडी की और रिपोर्ट किया कि सेल जो है एनिमल सेल्स हैं उनके पास एक आउटर लेयर होती है जिनको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं. उन्होंने ये भी बताया अपनी प्लांट स्टडीज़ पे बेस पे कि जो प्लांट टिश्यू होते हैं उनके पास एक यूनिक कैरेक्टर होता है जो कि सेल वॉल, मतलब ये प्लांट सेल्स का एक यूनिक फीचर है जो कि सेल वॉल होती है उनमें. ऑन द बेसिस ऑफ दिस सचुएन ने सेल थ्योरी को बताया कि जो एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स होते हैं उनमें मतलब जो एनिमल्स एंड प्लांट्स होते हैं वो सेल्स और सेल्स के प्रोडक्ट्स मतलब टिश्यूज से बने होते हैं. और स्केल्डन एंड सचुएन दोनों ने एक साथ फॉर्मुलेट की सेल थ्योरी. इस थ्योरी में उन्होंने बताया मतलब कि सेल्स मतलब कि एनिमल्स एंड प्लांट्स सेल्स के बने होते हैं और उनके प्रोडक्ट से बने होते हैं. बट वो एक चीज़ पे फेल कर गए. उन्होंने ये नहीं एक्सप्लेन किया कि न्यू सेल्स कैसे फॉर्म करती हैं. तो एक न्यू बंदा आया रुडोल्फ विर्को, उसने बताया 1855 में कि जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड करते हैं और न्यू सेल्स बनती हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से. मतलब कि जो नए सेल बनते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग मतलब पुराने सेल से ही बनते हैं. पुराने सेल डिवाइड करके न्यू सेल बना देते हैं. उसको हम बोलते हैं ओमनिस सेलुला ई सेलुला. और मतलब रुडोल्फ विर्को ने ये मॉडिफाई की इनकी हाइपोथेसिस और सेल थ्योरी को एक फाइनल शेप दी. सेल थ्योरी जैसे हम आज जानते हैं वो है ये कि जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल से बने होते हैं और उनके प्रोडक्ट मतलब टिश्यू से बने होते हैं. सेल्स एंड टिश्यू से बने होते हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स. और जो सेल्स हैं न्यू सेल्स कैसे बनते हैं प्री एग्जिस्टिंग पुराने सेल्स जिसको बोलते हैं ओमनिस सेलुला ई सेलुला. मतलब कि जो नए सेल हैं वो पुराने सेल से ही बनते हैं जो जब वो डिवाइड करते हैं. और नेक्स्ट पैराग्राफ है 8.3 एन ओवरव्यू ऑफ सेल. इसको हम पार्ट्स में पढ़ेंगे. तो you have earlier observed cells in an onion peel and or human cheek cell under the microscope. Let us recollect their structure. The onion cell, which is a typical plant cell, has distinct cell wall as its outer boundary, and just within it is the cell membrane. The cell of human cheek have an outer membrane as the delimiting structure of cell. तो इसमें देखा हमने कि जैसे हमने पहले पिछली क्लासेस में मतलब ऑब्जर्व किया होगा अनियन पील और ह्यूमन. अनियन पील मतलब प्लांट सेल, ह्यूमन चीक मतलब एनिमल सेल. इसको माइक्रोस्कोप के अंडर अगर हम देखेंगे तो हम ये जानेंगे कि अनियन सेल है जो एक प्लांट सेल है. उसके अंदर डिस्टिंक्ट सेल वॉल मतलब उसकी आउटर बाउंड्री है वो सेल वॉल है और सेल वॉल के अंदर एक सेल मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. और अगर हम ह्यूमन चीक को देखेंगे, ह्यूमन चीक सेल को देखेंगे तो उसकी आउटर मेम्ब्रेन मतलब डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर. आउटर मेम्ब्रेन मतलब हमारी एनिमल सेल में आउटर होती है सेल मेम्ब्रेन, हमारे अंदर सेल वॉल नहीं होती. और हमारा डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन होता है. बट जो प्लांट्स का होता है वो डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर होता है वो सेल वॉल होता है. तो ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया. आगे है इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस. This nucleus contains the chromosome, which in turn contains the genetic material DNA.
cells that have membrane bound nuclei are called eukaryotes, whereas the cells that lack a membrane bound nucleus are called prokaryotic. तो इसमें हमने देखा कि जो इनसाइड सेल के अंदर होता है एक डेंस मेम्ब्रेन होती है जिसको हम न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि जिसकी बाउंड्री होती है और उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। इस न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं जो हमारा जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए होता है जिनमें हमारा। सेल के पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस जिनके पास होती है, मतलब जिनके पास न्यूक्लियस होता है उसको हम यूकैरियोट बोलते हैं, बट जिनके पास नहीं होता, लैक करते हैं, उनको हम प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। Again, next, in both prokaryotic and eukaryotic cells, semi-fluid matrix called cytoplasm occupies the volume of the cell. The cytoplasm is the main arena of cellular activities in both the plant and animal cells. Various chemical reactions occur in it to keep the cell in the living state. तो दोनों प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, दोनों प्रो मतलब जिनमें न्यूक्लियस नहीं है, यूकैरियोट मतलब जिनमें न्यूक्लियस है, उन दोनों के पास ये एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होती है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और ये सारी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, मतलब वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है सेल की, दोनों प्रो और यू की। साइटोप्लाज्म है जो वो मेन एरिया है जहाँ पर सेलुलर एक्टिविटीज होते हैं, मतलब मेन एक्टिविटीज होती है, इसी में सारी एक्टिविटीज होती है साइटोप्लाज्म में। हमारी डाइजेशन से लेके सारा कुछ यहीं पे होता है हमारा। प्लांट्स एंड एनिमल दोनों, मतलब प्लांट मतलब यूकैरियोट और प्लांट एनिमल भी दोनों यूकैरियोट है। तो आगे है वेरियस, और तो जो सारी केमिकल रिएक्शंस है वो भी यहाँ पे होती है, किसमें होती है, साइटोप्लाज्म में होती है, ताकि हम इसको सेल को लिविंग स्टेट में रख सकें। साइटोप्लाज्म में सारी मतलब एक्टिविटीज़ होती हैं, सारी एक्टिविटीज़ इसमें होती हैं, तो फिर ये सेल को भी लिविंग स्टेट में यही रखता है क्योंकि सारी एक्टिविटीज़ तो यही होती हैं। आगे है beside the nucleus, eukaryotic cells have other membrane bound distinct structures called organelles like endoplasmic reticulum ER, Golgi complex, lysosomes, mitochondria, microbodies, and vacuoles. The prokaryotic cells lack such membrane-bound organelles. बिसाइड न्यूक्लियस, हम न्यूक्लियस के बारे में तो हमने देख लिया, साइटोप्लाज्म देख लिया। अब न्यूक्लियस के अलावा यूकैरियोट्स में और भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइक्रोबॉडीज हो गया, एंड वैक्यूल्स, मतलब इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। मतलब कि जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें न्यूक्लियस तो होता ही होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है, उसके अलावा साइटोप्लाज्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये वगैरह वगैरह ये भी होता है। बट प्रोकैरियोट में ये सब कुछ नहीं होता, ना ही उसमें न्यूक्लियस होता है, ना ही उसमें ये ऑर्गेनेलीज होती हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। ठीक है। राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज फाउंड इन ऑल सेल्स, बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक. Within the cell, ribosomes are found not only in the cytoplasm but also within the two organelles, chloroplast in plants and mitochondria on rough endoplasmic reticulum. तो जो राइबोसोम्स है वो भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है, मतलब उसके पास मेम्ब्रेन नहीं होती, वो ऐसी होती है सेल में पड़ी, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड मतलब वो ऐसे, मतलब मेम्ब्रेन में है, ये मेम्ब्रेन होती है, इसमें है, मेम्ब्रेन में नहीं, मतलब वो ऐसी ऐसी पड़ी है साइड, मतलब ये सेल है और उसमें ऐसी ऐसी पड़ी है, ये मतलब सेल है उसके अंदर है अलग। ठीक है। राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, ये मतलब सारे सेल में होती है, दोनों में होती है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में होती है ये। और विद इन सेल के अंदर राइबोसोम्स अकेले साइटोप्लाज्म में नहीं होती, ये और ऑर्गेनेलीज में भी होती है, जैसे क्लोरोप्लास्ट लगा लो, प्लांट्स में होता है क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि वो ग्रीन कलर देता है ना, वो क्लोरोप्लास्ट में होती है राइबोसोम्स, और होती है माइटोकॉन्ड्रिया में भी हो सकती है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हो सकती है, मतलब साइटोप्लाज्म में होती है, और क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और ईआर पे भी होती है। ठीक है। और animal cells contain another non-membrane bound organelle called centrosome which help in cell division. animal cell मतलब यूकैरियोटिक सेल, उसके अंदर एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब उसके पास भी मेम्ब्रेन नहीं है, आउटर नहीं है उसके कवरिंग कोई, ऑर्गेनेली है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम करती है हमारी सेल डिवीजन में हेल्प। तो हमने यहाँ तक पढ़ा कि जो एक यूकैरियोटिक है और एक प्रोकैरियोटिक है और एक यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक में ना तो न्यूक्लियस है, ना ही उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है, ना ही उसमें मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज, बट उसमें राइबोसोम्स है। ठीक है। और इधर हमारे पास यूकैरियोट, इसमें न्यूक्लियस भी है, इसमें
और सारी ऑर्गेनेलीज भी हैं ये वाली, और इसमें राइबोसोम भी है, राइबोसोम दोनों में है और साइटोप्लाज्म भी दोनों में है, और बट इसमें एनिमल सेल्स में है सेंट्रोसोम भी है जो हमारे सेल डिवीजन में हेल्प करता है। इसके आगे हम देखते हैं सेल्स डिफर ग्रेटली इन द साइज, शेप एंड एक्टिविटीज़। सेल्स मतलब साइज, शेप, एक्टिविटीज़ में डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे माइकोप्लाज्मा है वो स्मॉलेस्ट सेल है जिसकी लेंथ सिर्फ 0.3 माइक्रोमीटर है, और वाइल बैक्टीरिया